जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार अदिति ने ऋषि कश्यप से पूछा था कि वो किस प्रकार से भगवान की आराधना करें जिससे कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके। तब कश्यप जी ने उन्हें बताया कि देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश किया था वही मैं तुम्हें बताता हूँ। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करे। अमावस्या के दिन अगर मिल सके तो सूअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करे। हे देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से वराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इस प्रकार स्तुति करके इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्र मन से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करें और फिर इस प्रकार स्तुति करें कि हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में वास करते हैं, इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। भगवान, मेरा आपको नमस्कार है। आप 24 गुणों के जानने वाले और गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वह यज्ञ हैं जिसके प्रायणी और उदयनी ये 2 कर्म हैं। प्रातः, मध्याह्न और सायं ये 3 सवन ही 3 पाद हैं। चारों वेद 4 सिंह हैं। गायत्री आदि 7 छंद ही 7 हाथ हैं। ये धर्ममय वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा है स्वयं आप। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही लोक कल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकारी रुद्र हैं। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप समस्त विद्याओं के अधिपति और भूतों के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप सभी प्रकार के वर देने वाले हैं, वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं और जीवों के एकमात्र वरणी हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। जिनके चरण कमलों की सुगंध प्राप्त करने की इच्छा से समस्त देवता और स्वयं लक्ष्मी जी भी सेवा में लगी रहती हैं, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। प्रिय भगवान ऋषिकेश का आह्वान पहले ही कर लें, फिर इन मंत्रों के द्वारा पाद्य, आचमन आदि के साथ श्रद्धापूर्वक मन लगाकर पूजा करें। गंध, माला आदि से पूजा करके भगवान को दूध से स्नान कराएं। उसके बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, आचमन, गंध, धूप आदि के द्वारा द्वादक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करें। अगर सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए या घी और गुड़ मिले हुए शाली के चावल का नैवेद्य लगाएं और उसी का द्वादक्षर मंत्र से हवन करें। उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दें या स्वयं भी ग्रहण कर लें। आचमन और पूजा के बाद फिर पान निवेदित करें। 108 बार द्वादक्षर मंत्र का जाप करें और स्तुतियों के द्वारा भगवान का स्तवन करें। परिक्रमा करके बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौटकर दंडवत प्रणाम करें। निर्माल्य को सिर से लगाकर देवता का विसर्जन करें। कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रीति से खीर का भोजन कराएं। दक्षिणा आदि से उनका सत्कार करें। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करें। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहें और दूसरे दिन प्रातःकाल ही स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक पूर्वोक्त विधि से एकाग्र होकर भगवान की पूजा करें। इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त न हो तब तक दूध से स्नान कराकर हर दिन भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए केवल पयोव्रती रहकर ये व्रत रखना चाहिए। पूर्ववत प्रतिदिन हवन और ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। इस प्रकार पयोव्रती रहकर 12 दिन तक प्रतिदिन भगवान की आराधना, होम और पूजा करें और ब्राह्मण भोजन कराता रहे। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर सोए और तीनों समय स्नान करे। झूठ न बोले, पापियों से बात न करे, पाप की बात न करे, छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दे, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार कष्ट न पहुंचाए। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान कराए। उस दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए और दूध में खीर पकाकर विष्णु भगवान को अर्पित करनी चाहिए। अत्यंत एकाग्र मन से उसी पकाए हुए खीर के द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए और उनको प्रसन्न करने वाले गुणयुक्त और स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पित करने चाहिए।
इसके बाद ज्ञान संपन्न आचार और ऋत्विजों को वस्त्र आभूषण और गौ आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। प्रिय, इसे भी भगवान की आराधना ही समझो। प्रिय, आचार्य और ऋत्विजों को शुद्ध सात्विक और गुणयुक्त भोजन कराना ही चाहिए। दूसरे ब्राह्मण और आए हुए अतिथियों को भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराना चाहिए। जो चांडाल आदि अपने आप वहां आ गए हों, उन सभी को और दीन, अंधे और असमर्थ पुरुषों को भी अन्न आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। जब सब लोग खा चुके तब उन सबके सत्कार को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक हर दिन नाच गान, बाजे गाजे, स्तुति, स्वस्ति वाचन और भगवत कथाओं से भगवान की पूजा करे और कराए। प्रिय, ये भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। इसका नाम है पयोव्रत। ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा बताया था वैसा ही मैंने तुम्हें बता दिया। देवी, तुम भाग्यवती हो। अपनी इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव और श्रद्धापूर्ण मन से इस व्रत का भलीभांति अनुष्ठान करो और इसके द्वारा अविनाशी भगवान की आराधना करो। हे कल्याणी, ये व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है, इसलिए इसका नाम है सर्व यज्ञ और सर्व व्रत। ये समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। जिनसे भगवान प्रसन्न हो वे ही सच्चे नियम हैं, वे ही उत्तम यम हैं, वे ही वास्तव में तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ हैं। इसलिए देवी, संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा भी पूर्ण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने बड़ी सावधानी से 12 दिन तक इस व्रत का पालन किया। तब पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने प्रकट हुए। हे परीक्षित, वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थी और शंख चक्र गदा लिए हुए थे। अपने नेत्रों के सामने भगवान को सहसा प्रकट हुआ देख अदिति सादर उठ खड़ी हुई और फिर प्रेम से विह्वल होकर उसने पृथ्वी पर लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने का प्रयास किया, परंतु नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए। उससे बोला नहीं गया। सारा शरीर पुलकित हो रहा था। दर्शन के आनंदोल्लास से उसके अंगों में कंपन होने लगा। वह चुपचाप खड़ी रही। परीक्षित, देवी अदिति अपने प्रेमपूर्ण नेत्रों से लक्ष्मीपति, विश्वपति, यज्ञेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो वह उन्हें पी जाएगी। फिर बड़े प्रेम से, गदगद वाणी से धीरे धीरे उसने भगवान की स्तुति की। अदिति ने कहा, आप यज्ञ के स्वामी हैं और स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं। हे अच्युत, आपके चरण कमलों का सहारा लेकर लोग भवसागर से तर जाते हैं। आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार से तारने वाला है। हे आदि पुरुष, जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं। हे भगवान, आप दीनों के स्वामी हैं, हमारा कल्याण कीजिए। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं और विश्व रूप भी आप ही हैं। अनंत होने पर भी स्वच्छंदता से आप अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब अदिति ने इस प्रकार कमल नयन भगवान की स्तुति की तब समस्त प्राणियों के हृदय में रहकर उनकी गति विधि जानने वाले भगवान ने ये बात कही। श्री भगवान ने कहा, देवताओं की जननी अदिति, तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है और उन्हें उनके लोक अर्थात स्वर्ग से खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और बलि असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी प्राप्त करें, तब तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो। तुम्हारी इच्छा ये भी है कि तुम्हारे इंद्रादि पुत्र जब शत्रुओं को मार डालें तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपनी आंखों से देख सको। अदिति, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाएं, उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाएं और वे स्वर्ग पर अधिकार जमाकर पहले की तरह विहार करें। परंतु देवी, वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। इस समय अगर उनके साथ लड़ाई छेड़ी जाएगी तो उससे सुख मिलने की बिल्कुल भी आशा नहीं है। फिर भी देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ तो नहीं होनी चाहिए। उससे श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य ही मिलता है।
तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ही विधि पूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा और स्तुति की है। अतः मैं अंश रूप से कश्यप के वीर्य में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। कल्याणी, तुम अपने पति कश्यप में मुझे इसी रूप में स्थित करो और उन निष्पाप प्रजापति की सेवा करो। देवी, देखो, किसी के पूछने पर भी ये बात दूसरों को मत बताना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त होता है उतना ही सफल होता है। श्री सुखदेव जी कहने लगे। इतना कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। उस समय अदिति ये जानकर कि स्वयं भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, वह अपने आप को धन्य मानने लगी। भला ये कितनी दुर्लभ बात है। वह बड़े प्रेम से अपने पतिदेव कश्यप की सेवा करने लगी। कश्यप जी सत्यदर्शी थे। उनके नेत्रों से कोई बात छिपी नहीं रहती थी। अपने समाधि योग से उन्होंने जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। जैसे वायु लकड़ी में अग्नि का आधान करती है, वैसे ही कश्यप जी ने समाहित मन से अपनी तपस्या के द्वारा चिर संचित वीर्य का अदिति में आधान कर दिया। जब ब्रह्मा जी को ये बात पता हुई कि अदिति के गर्भ में तो स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं, तब वे भगवान के रहस्यमय नामों से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समग्र कीर्ति के आश्रय हे भगवान, आपकी जय हो। अनंत शक्तियों के अधिष्ठान, आपके चरणों में नमस्कार है। हे त्रिगुणों के नियामक, आपके चरणों में मेरे बारंबार प्रणाम हैं। प्रश्नि के पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले, वेदों के समस्त ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले हे प्रभु, वास्तव में आप ही सबके विधाता हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। ये तीनों लोक आपकी नाभि में स्थित हैं। तीनों लोकों से परे बैकुंठ में आप निवास करते हैं। जीवों के अंतःकरण में आप सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। देवादिदेव, जैसे जल में डूबते हुए के लिए नौका ही सहारा है, वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रय हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की, तब जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए। भगवान के 4 भुजाएं थी, जिनमें वे शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए थे। कमल के समान कोमल और बड़े बड़े नेत्र थे। पीतांबर शोभायमान हो रहा था। विशुद्ध श्याम वर्ण का शरीर था। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, हाथों में कंगन और भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर किरीट, कमर में करधनी की लड़ियां और चरणों में सुंदर नुपुर जगमगा रहे थे। भगवान गले में अपनी स्वरूपभूत वनमाला धारण किए हुए थे, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया। उस समय दिशाएं निर्मल हो गई। नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया और प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आने लगी। सब ऋतुएं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगी। हे परीक्षित, जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया, उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। परीक्षित, जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था, उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। इस तरह के बाजे और तुरहियों की तुमुल ध्वनि होने लगी। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने गाने लगे। मुनि, देवता, मनु, पितर और अग्नि स्तुति करने लगे। और फिर उन सभी ने अदिति के आश्रम को पुष्पों की वर्षा से ढक दिया। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा, तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित और परमानंदित हो गई। प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देखकर विस्मित हो गए और कहने लगे, जय हो, जय हो। हे परीक्षित, भगवान स्वयं अव्यक्त और चित स्वरूप हैं। उन्होंने जो परम कांतिमय आभूषण और आयुधों से युक्त वह शरीर ग्रहण किया था, उसी शरीर से कश्यप और अदिति के देखते ही देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश बदल लेता है,
क्यों न हो, भगवान की लीला तो अद्भुत है ही। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब गायत्री के अधिष्ठात्र देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप जी ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन और कटिवस्त्र और आकाश के अभिमानी देवता ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। परीक्षित, अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्तऋषियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ तब यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र और सती शिरोमणि जगत जननी स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी। इस प्रकार जब लोगों ने बटु वेशधारी भगवान का सम्मान किया तब वे ब्रह्म ऋषियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए। इसके बाद भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों से परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की और समिधाओं से हवन किया। हे परीक्षित, उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं। उनके चलने के समय उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहीं बलि के भृगुवंशीय ऋत्विज श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। उन लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात सूर्य देव का उदय हो रहा हो। हे परीक्षित, वामन भगवान के तेज से ऋत्विज, यजमान और सदस्य सब के सब निस्तेज हो गए। वे लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य, अग्नि या फिर सनत कुमार तो नहीं आ रहे हैं। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडल लिए हुए वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृग चर्म था और सिर पर जटा थी। इसी प्रकार बौने ब्राह्मण के वेश में माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तब भृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित और निष्प्रभ हो गए। वे सब के सब अग्नियों के साथ उठकर खड़े हो गए और उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे, बड़े ही मनोहर और दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने भगवान वामन को एक उत्तम आसन दिया। फिर स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके उनके पांव पखारे और संग्रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की। भगवान के चरण कमलों का धोवन तो परम मंगलमय है। उससे जीवों के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। स्वयं देवाधिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर ने अत्यंत भक्तिभाव से उसे अपने सिर पर धारण किया था। आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ तो उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रख लिया। बलि ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आप भले पधारे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आर्य, ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है। आज आप मेरे घर पधारे, इससे तो मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया। आज मेरा ये यज्ञ सफल हो गया। हे ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता वह अनायास ही मिल गया। आपके इन नन्हे नन्हे चरणों से और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। हे ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हो, गाय, सोना, सामग्रियों से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी या रथ, वो सब आप मुझसे मांग लीजिए। अवश्य ही वो सब कुछ आप मुझसे मांग सकते हैं।
हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत सुनने के लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।